मतलब यहाँ बुरा हाल है, रास्ता कहीं से नहीं है, ना आने का ना जाने का। अगर आदमी घर में बैठा है तो 10 बार सोचता है अभी मैं किधर से जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ से निकलूँ। देख लो रोड पे कैसा पानी खड़ा है, सारा मच्छर मुच्छर सारा कुछ इसमें पैदा हो रहा है, गंदगी से बीमारियाँ लग रही हैं। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो कोई कीचड़ में गिर जाता है, कोई एक्टिवा गिर जाती है, चोट लग जाती है, कोई प्रशासन का यहाँ पर ध्यान नहीं है। उनकी एक सामान्य समस्या जो उन्होंने बताई और जो एप्लीकेशन दी वो ये थी कि गली में कुछ लोग भैंस बांधते हैं जिनका गोबर के कारण दिक्कत रहती है। लोगों से मेरा आग्रह ये ज़रूर है कि आप अपने पशुओं को नियमानुसार सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में ही बांधिए। एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे पास ये है कि आगे से हम सीसीटीवी कैमरे के थ्रू उन लोगों को पकड़ेंगे जो कूड़ा डालेंगे, पब्लिक के अंदर उसका फ़ोटो लगाने की बात करेंगे कि देखिए कूड़ा ये इलीगल डाल रहे हैं। का मौसम मानसून तब्दील हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं पंचकुला में देख सकते हो कि पानी की एक समस्या बहुत बड़ी है। जहां तक आपको बता दें कि आज एक नवनियुक्त कमिश्नर की नियुक्ति भी पंचकुला में हो गई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन कामों पर खरा उतरेंगे। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोग आज हम बॉर्डर पर पहुंचे, इन समस्याओं को लेकर इनका कहना है कि यहाँ पर आमजन जो घर बसे हुए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त गुरुद्वारे के नजदीक खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये रिहायशी इलाका है। सबसे अहम बात है कि बुरहानपुर का रिहायशी इलाका है। इस इलाके के कुछ लोग अपने घर भर जाने को मजबूर है। सर आज कुछ लोग आए थे जी वार्ड नंबर 9 में समस्याओं को लेकर काफ़ी देर से, तो उस पर आप कैसे करेंगे निपटारण? उनकी एक सामान्य समस्या जो उन्होंने बताई और जो एप्लीकेशन दी वो ये थी कि गली में कुछ लोग भैंस बांधते हैं जिनका गोबर के कारण दिक्कत रहती है। उसको इमीडिएटली हमने हमारे सीएसआई को भेज दिया है और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे और वेल इन टाइम सॉल्व करेंगे। एक लोगों से मेरा आग्रह ये ज़रूर है कि आप अपने पशुओं को नियमानुसार सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में ही बांधिए और गोबर आदि को बिल्कुल भी बाहर गली में ना छोड़ें। अगर अपील को नहीं मानते तो हम उनको नोटिस देंगे। नोटिस के लिए मैंने डायरेक्शन दे दी है और उसके बाद भी नहीं बात बनती तो हम नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। सर कुछ लोग आते जाते कूड़ा वगैरह फेंक देते, तो उनके लिए भी कोई सुविधा करी या कोई उनके चलान वगैरह कुछ? उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे पास ये है कि आगे से हम सीसीटीवी कैमरे के थ्रू उन लोगों को पकड़ेंगे जो कूड़ा डालेंगे और उनको पब्लिक के अंदर उसका फ़ोटो लगाने की बात करेंगे कि देखिए कूड़ा ये इलीगल डाल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे उसने कूड़ा नहीं डालना चाह रहे उसको हम बहुत जल्दी स्कीम को सिरे चढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है सर। अशोक जी, क्या समस्या आ रही है आप बताएंगे जरा, क्या दिक्कत? एक तो बारिश आने के बाद ना यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और एक जो रास्ता है वो भी बंद हो जाता है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो कोई कीचड़ में गिर जाता है, कोई एक्टिवा गिर जाती है, चोट लग जाती है, कोई प्रशासन का यहाँ पर ध्यान नहीं है। क्या कभी इस बात को लेकर आपने प्रशासन से कोई शिकायत दी है कि यहाँ पर समस्या आ रही है, कोई लिखित में दी हो या कोई किसी? वैसे गए थे कि कमेटी दफ्तर के आवारा पशु यहाँ बहुत है, उसको कुछ करो। कहते जब वो बनेगी क्या कहते गौशाला पूरी हो जाएगी हम उठवा लेंगे। आज तक वो गौशाला नहीं बनी। कितनी देर की बात होगी ये हो गई 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए बोलते हुए। 5-6 एक बार विधायक वो भी आए थे ज्ञानचंद गुप्ता, उनको हमने एक बार बोला था, वो कहते कि मैं बनूंगा तो मैं इसको करा दूंगा ठीक, लेकिन कोई करवा दिया बात नहीं ना। आज भी आपने देखा ही होगा क्या हाल है। तो आप इसको किसको जिम्मेवार, कल को कोई हादसा हो जाता है या कोई भी अनहोनी घटना हो जाती है तो किसको जिम्मेवार मानते हो आप? ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन को देखना चाहिए ना। यहाँ आप देखो यहाँ कूड़े के ढेर कितने लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं जिस तरह इन लोगों का कहना, कई बार यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस बात पर ये पुष्टि नहीं कि यहाँ पर कोई समस्या का हल हो पाए। हालांकि स्थानीय लोग बीते दिनों भी एक पानी की समस्या को लेकर हमने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, लेकिन उस पर भी कुछ समय बाद ही कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होएगा कि प्रशासन इस पर कब तक इस समस्या का समाधान कर पाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी। क्या नाम है आपका? मलकीत, क्या समस्या आ रही है आपके घर? यहाँ पर है शिकायत होगी, लेकिन फिर भी आपकी घर आने के लिए आपको समस्या आ रही है? रास्ता नहीं है जी, रास्ता बिल्कुल नहीं है, गंदगी पड़ी चारों तरफ। ये आते हैं चेक करते हैं, आपके कूलर में पानी खड़ा है, मच्छर पनपता है इससे, टायर में पानी खड़ा है। अब देख लो रोड पे कैसा पानी खड़ा है,
सारा मच्छर मुच्छर सारा कुछ इसमें पैदा हो रहा है, गंदगी से बीमारियां लग रही हैं। प्रशासन खुद बीमारी को न्योता दे रहा है। न्योता दे रहा, हाँ जी। अभी तक बजट पास हो चुका है, सबसे बड़ी अहम बात है बजट पास हो चुका है मानसून को लेकर, लेकिन अभी तक लोगों की समस्या वहीं की वहीं पड़ी है। तो आप कैसे देखते हो इसको? ऐसा बुरा हाल है जी, मतलब ये जो गायें हैं ये हादसा भी करती हैं। एक बार यहाँ एक आदमी की डेथ भी होगी, सांडों ने उसको मार दिया था। मतलब यहाँ बुरा हाल है, रास्ता कहीं से नहीं है, ना आने का ना जाने का। अगर आदमी घर में बैठा है तो 10 बार सोचता है अभी मैं किधर से जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ से निकलूँ। कई बार तो लोग सोचते हैं भी ऑटो वाले के बैठ कर निकल जाऊँ यहाँ से, रास्ता नहीं आने जाने का कोई। लेकिन अभी मैं खुद आया था तो मेरे को भी काफ़ी कम से कम 20 मिनट मेरे को यहीं पे, हालांकि मेरा जो सफ़र था मेरा 800 मीटर का भी सफ़र ही था, मेरे को पौना घंटा यहाँ पे घूमते हुए। कारण यही रहा कि यहाँ पर आप तक यहाँ पहुँचने में ही मेरे को इतनी समस्या होगी कि हर जगह दलदल और चिक्कड़ है। कोई शादी ब्याह नहीं कर सकते, ना कोई आता है यहाँ पर। अगला सोचता है तुम तो गंद में रहते हो, वहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो देखा क्या कुछ इन लोगों का एक दर्द है काफ़ी लंबे समय से। हालांकि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि 4-5 साल पहले इन्होंने एक शिकायत भी दी थी, लेकिन उस पर अभी तक गौशाला नहीं बनी। हालांकि गौशाला तो बन चुकी है, लेकिन इन लोगों की समस्या कौन सुनेगा अगर प्रशासन नहीं सुनेगा? ये बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। हमारे बुजुर्ग भी, क्या नाम है जी आपका? बाबा सिंह। बाबा सिंह, आप देख रहे हो समस्याएँ और इसके निजात प्रशासन ही पाएगा, लेकिन अगर आप अपने घर में घुसने के लिए मजबूर है तो आप इसको जिम्मेवार मानते हो? प्रशासन सरकार ने मना जी, हमें तो हम कितनी रास्ता नहीं है जी, देखो कितना गंद पिया जी हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। कई बार प्रशासन ने भी कह लिया हमें था, कई बार एप्लीकेशन भी दे दिया। हाउस टैक्स भी देते हो आप? है जी, हाउस टैक्स भी देते हो आप, फिर भी आपको समस्या टैक्स है? देते हैं जी। जनता का पैसा, जनता को ही सुविधा नहीं मिल रही। और जनता को क्या सुविधा मिली आप देखे रहे जी, देख लो क्या हो रहा है। किसी जाने का रास्ता नहीं, कितने आने का कोई रास्ता नहीं है जी, कोई भी संविधान है ही नहीं यहाँ पे। तो देखा और सुना भी होगा आपने कि किस तरह इस समस्या के निजात मिल पाएगी या फिर मामले को ऐसे ही दफना दिया जाएगा, वो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि हम इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे कि शिकायत के बाद भी समय अनुसार उन लोगों की, रिहायशी लोगों की जो यहाँ पर कई सालों से बसे हुए हैं और जो यहाँ के बसिंदे हैं, उनकी समस्या का हल नहीं हो पाएगा तो और किसका हल हो पाएगा? अब ये देखना होगा कि जो नव नियुक्त कमिश्नर पहुँचे हैं क्या इन समस्याओं से निजात दिला पाओगे या फिर ऐसे ही कागजों में दबी रह जाएगी। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।